आज मैं बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 18 इलेक्ट्रॉन रूल लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। तो 18 इलेक्ट्रॉन नियम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन नियम। इस नियम के अनुसार धातु कार्बोनिल के यौगिक बनते समय धातु परमाणु इतने कार्बोनिल से समूहों से जुड़ता है कि इसमें संयोजकता कोश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाए। मतलब क्या है कि जो 18 इलेक्ट्रॉन नियम है उसके अनुसार धातु कार्बनिक यौगिक होते हैं, जब वो बनते हैं, धातु कार्बनिक यौगिक जब बन रहे होते हैं तो धातु परमाणु जो होते हैं वो इतने कार्बोनिल यौगिक से अपनी बॉन्डिंग करते हैं या इतने कार्बोनिल समूहों से जुड़ते हैं कि जो संयोजकता कोश होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो 18 हो जाती है। तो 18 हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई, इसीलिए इसका नाम रखा गया 18 इलेक्ट्रॉन नियम या 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब बात करेंगे हम वे मोनोनाभिकीय धातु कार्बोनिल यौगिक जिसमें धातु परमाणु में संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होते हैं। अब संयोजकता कोश में 18 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हो जाते हैं, इससे ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम कहलाता है। अब हमें पता करना है कि कौन सी चीज 18 इलेक्ट्रॉन नियम को फॉलो कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम बात करेंगे वे मोनोनाभिकीय धातु कार्बोनिल यौगिक जिसमें धातु परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है। जहां सम संख्या होगी जैसे 2, 4, 6, 8, वो सब क्या करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, उनका पालन करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स हैं निकल टेट्राकार्बोनिल, NiCO4, FeCO5, आयरन पेंट्राकार्बोनिल। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किसमें इलेक्ट्रॉन नियम फॉलो नहीं होता। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होते हैं, मतलब जिनमें विषम संख्या 11, 9, 7, तो विषम संख्या यही होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रूल है वो फॉलो नहीं करता, मतलब पालन उसका नहीं करता। एग्जाम्पल्स है VCO6, MnCO5। अब आइए देखते हैं L एंड X विच कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स। L X है विच कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये ध्यान रखना होगा कि L कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 एंड X कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है 1। तो अब X एंड L लिगेंड्स को समझते हैं। L लिगेंड्स PR3 N2 C2H4 H2 CO RNC। अब इसमें देखिए L लिगेंड्स में कौन कौन से धातु या फिर कौन कौन से केमिकल्स या जो भी आपके हैं वो आ रहे हैं। PR3 N2 C2H4 H2 CO RNC। अब यहाँ पर जहां पर ये सारे प्रेजेंट होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने कंट्रीब्यूट होंगे 2, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। एंड X लिगेंड्स की बात करते हैं तो X लिगेंड्स में है RCO NR2H X XRAR। ठीक है, तो जहां पर X लिगेंड्स होंगे वहां पर कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1 इलेक्ट्रॉन्स का। तो आपको ये समझ आया होगा कि L में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करने हैं, X में 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने हैं, और L और X के जो केमिकल्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि कौन से L के हैं और कौन से X के। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। लेते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। हेक्सा क्यों 6 है इसलिए हेक्सा कार्बोनिल। तो अब आपने 11th एंड 12th में सीखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 3d5 4s1 3d5 4s1। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई 5 + 1 6 को हम A मान लेंगे। अब यहाँ पर Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6, यहां पर दिखा रहा है 6 × 2 क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि आपको मैंने बताया था L लिगेंड्स एंड X लिगेंड्स, L कितना कंट्रीब्यूट करता है 2 और X कितना कंट्रीब्यूट करता है 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CO प्रेजेंट है, तो L कितना कंट्रीब्यूट करेगा 2, CO होने के कारण 2 कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स 2 कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर C 2 × 6 है। तो 2 × 6
12 को हम क्या मानेंगे बी। धातु परमाणु कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ए प्लस बी, ए एंड प्लस बी, मतलब CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या करनी है हमको। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितना होता है, ए प्लस बी। 18 आंसर आता है। कितना आ रहा है 18। ए प्लस बी किया हमने 6 + 12। ए का मान कितना आया था 12, सॉरी बी का मान आया था 12, ए का मान आया था 6, तो हमने मान रख दिया, यहाँ पर आया 18। अब 18 क्या है, सम है, तो 18 सम है, तो फर्स्ट रूल उसका क्या था कि सम संख्याएं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करते हैं। जो सम संख्याएं हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सम संख्या है 18, तो यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन कर रही है। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल। Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेंगे आप, 3d8 4s2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 + 2 = 10। 10 को हम क्या मानेंगे ए। CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। अब CO क्या था, CO L लिगेंड्स में आ रहा था। L लिगेंड्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने कंट्रीब्यूट होंगे, 2। तो इसीलिए यहां पर क्या आया 2 × 4, 2 × 4 = 8। 8 को क्या मानेंगे बी। अब आइए बात करते हैं धातु परमाणु की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। धातु परमाणु के कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस CO समूह दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्लस करना होता है। तो A + B, तो A + B को जब ऐड करेंगे तो 10 + 8, 10 + 8 18। तो 18 क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल पालन करता है। 18 जो संख्या है वो सम संख्या है, इसलिए वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को पालन करती है। आपसे कभी कभी शॉर्ट में ये भी पूछ लिया जाता है कि निकल टेट्रा कार्बोनिल 18 इलेक्ट्रॉन रूल का पालन कर रहा है या नहीं, 2 मार्क्स के लिए कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है CR। तो इसलिए मैंने ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विषम वाली संख्याओं की जो पालन नहीं कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल लिए जो हमने पालन कर रहे थे और 2 एग्जाम्पल्स लेंगे हम जो पालन नहीं कर रहे हैं। MnCO5, तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d5 4s2। क्या है, 3d5 4s2। A क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 7। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं, A मानते हैं। A यहां पर लिख दिया गया है। CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 क्यों है फ्रेंड, 5 यहां दे रखा है, और जो CO है वो किस में आता है, L लिगेंड्स में आता है, तो यहाँ पर 2 उसका हो गया। तो अब बात करेंगे CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या की, तो 2 × 5, 2 × 5, 5 यहाँ पर है और 2 हमें दिया गया है। तो B = 10, B = 10, 2 × 5, तो B जो CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम B मान लेंगे, B = 10 आ गया। धातु परमाणु द्वारा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, धातु परमाणु द्वारा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में हम क्या करते हैं, A + B को ऐड करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को ऐड करते हैं। तो 7 + 10, 7 + 10 17। अब 17 क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करती या पालन नहीं करती। नेक्स्ट हम बात करेंगे VCO6 बेंडियम हेक्साकार्बोनिल। तो V का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 3d3 4s2। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी, 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई, 5। 3 + 2 5। CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 6। 2 × 6 क्यों, 6 यहाँ दिया गया है। CO क्या है, L लिगेंड, L लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कितने कंट्रीब्यूट होते हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होने के कारण 2 × 6। अब CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानते हैं, B मानते हैं। तो 2 × 6 का आंसर आएगा 12। तो B = 12 और A = 5।
धातु परमाणु ऊपर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, a प्लस बी। a का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे। a का मान क्या है 5, b का मान है 12, 5 प्लस 12 बराबर 17। अब 17 एक विषम संख्या है, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन नहीं करेगी। तो ये थे 2 एग्जाम्पल सम संख्याओं के और 2 एग्जाम्पल विषम संख्याओं के, या फिर 2 एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रॉन संख्या को पालन कर रही हैं और 2 जो 18 इलेक्ट्रॉन संख्या को पालन नहीं कर रही हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।